नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। और आज के वीडियो में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल्स, मेडिसिनल एंड लैंडस्केपिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल आज ही तैयार की गई है, इसीलिए जल्दी वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए क्योंकि हम कंटेंट को तैयार करते रहे। अभी हम बिल्कुल फ्री हुए हैं। ख़ास तौर पर बीएससी एजी 4th सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों को मैं चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आज तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनका विश्वास है मुझ पर बहुत ज़्यादा, और दिशा एग्रीकल्चर की टीम ने इन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत भी की है और लगातार विद्यार्थी भी अपना सपोर्ट बनाते हैं, विश्वास करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं। तो इतना विश्वास आपका है, इसलिए हम लगातार मेहनत इतनी करते हैं कि आपका विश्वास टूटे नहीं और आप निश्चित सफलता प्राप्त करें और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। इसीलिए हम दिन रात मेहनत आपके लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा वीडियो इस समय मैं 4th सेमेस्टर की अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ये विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अभी तक मेरे से जुड़े हैं। मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा ही विद्यार्थी करते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने औषधि पौधों के बारे में पढ़ा था, और इसमें हम फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या कि प्रदर्शनी एक वैरायटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रदर्शनी एक प्रजाति वो किस क्रॉप की होती है। तो ये प्रजाति ग्लेडियोलस की है। किसकी? ग्लेडियोलस, यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्राइजेंथिमम है। जो क्राइजेंथिमम है, जो गुलदाउदी है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? इसे शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। और क्राइजेंथिमम को ग्लोरी ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस फूल पुष्प को ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से किसको जानते हैं? क्राइजेंथिमम को। क्राइजेंथिमम कैसा? शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब के फल को क्या कहते हैं बच्चों? हिप्स कहते हैं। जो गुलाब का फूल होता है उसको क्या बोलते हैं? हिप्स बोलते हैं। और हिप्स में विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न पूछ सकता है कि हिप्स में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो किस विटामिन की है? विटामिन सी की है। गुलाब के फूलों से बच्चों एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है? गुलकंद। क्या नाम है? गुलकंद है। पूछा जाता है प्रश्न कि गुलकंद में पेटल और शुगर का अनुपात क्या होता है? तो 1:1 होता है। तो जो गुलकंद है इसमें पेटल में शुगर और उसका अनुपात क्या? 1:1 होता है। इसके बाद 4 नंबर, क्वीन एलिजाबेथ एक वैरायटी वो किस क्रॉप की है? क्वीन एलिजाबेथ तो ये गुलाब की होती है। ठीक है ना। रोजा स्पेसीज इसका वैज्ञानिक नाम है। गुच्छूत की संख्या इसमें 14 होती है। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्नेशन है। कार्नेशन किस प्रकार का प्लांट है बच्चों? तो ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, लंबे दिन वाला पौधा होता है कार्नेशन। इसके बाद आता है कि बोनसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल परीक्षा में ये आएगा कि बोनसाई का उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी। प्यारे बच्चों, जो बोनसाई की उत्पत्ति वो कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि जापानीज आर्ट कहाँ की है ये, तो ये जापानीज आर्ट कहाँ की भाई? ये आर्ट है जापान की। तो जापान में ज़्यादा प्रचलित है बोनसाई, लेकिन बोनसाई का उत्पत्ति स्थान की अगर बात करें, ओरिजिन प्लेस की बात करें, तो चीन करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब बोनसाई क्या होता है? जो बड़े आकार के पौधे होते हैं उनको गमलों में उगाना और काट छांट करके उनको आकार समय समय पर देते रहते हैं। इस प्रकार के टर्म को क्या बोलते हैं अपन लोग? बोनसाई। ग्रोइंग इन डवार्फ साइज ऑफ प्लांट इन, मतलब उथले पात्रों में, छोटे पात्रों में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोगनविलिया का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्डवुड कटिंग। जो बोगनविलिया है इसमें जो प्रोपागेशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं? हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। गेंदे का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? तो मैक्सिको होता है बच्चों। ठीक है ना। गेंदे के वैज्ञानिक नाम की बात करें कि गेंदा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो गेंदा 2 प्रकार का होता है। एक फ्रेंच गेंदा है और एक अफ्रीकन गेंदा होता है। ठीक है ना। एक फ्रेंच गेंदा होता है और एक अफ्रीकन गेंदा होता है। ठीक है ना। गेंदे का प्रकार 2 होता है, फ्रेंच गेंदा और अफ्रीकन। जो टजेस्ट इरेक्टा है, एक वैज्ञानिक नाम से कहा तो टेजेट्स इरेक्टा। टेजेट्स इरेक्टा होता है जो कि अफ्रीकन गेंदा का वैज्ञानिक नाम है। और टजेट्स पेटुला जो है ये फ्रेंच मैरीगोल्ड का वैज्ञानिक नाम होता है।
गेंदे का जो फैमिली की बात करी जाएगी तो कंपोजिटी कुल में आता है। गेंदा किस कुल में आता है? कंपोजिटी में। और गेंदे के पुष्पक्रम को अपन लोग मुंडक बोलते हैं। और गेंदे की जो प्रवर्धन है, गेंदे का जो प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा किया जाता है और लगभग 1.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो इतने सारे पॉइंट इसके मुझे आने चाहिए। जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बच्चों? क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम है जो गुलदाउदी है, ये जापान का राष्ट्रीय फूल होता है, नेशनल फ्लावर। इटली का राष्ट्रीय फूल बच्चों क्या है? लिली। जो लिली है ये इटली का राष्ट्रीय फूल होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो प्यारे बच्चों कमल यानी नेलम्बो न्यूसीफेरा होता है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय फूल। इसके बाद नेक्स्ट है कार्नेशन किस कुल में आता है? जो कार्नेशन है इसकी फैमिली क्या है बच्चों? तो कैरियोफाइलेसी। कार्नेशन की फैमिली कैरियोफाइलेसी होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब में प्रवर्धन किस बीज से करते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट, टी बडिंग। गुलाब में प्रवर्धन के लिए टी बडिंग अपनाई जाती है। प्रश्न आता कि ये टी बडिंग कब करी जाती है ना। गुलाब में काट छांट कब करी जाती है? प्रूनिंग। तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर राइट हो जाएगा। गेंदा में प्रवर्धन की कौन विधि है? व्यावसायिक विधि क्या होती है? वाइट सीड होती है, अभी मैंने आपको बताया। ये प्रश्न भी कल आपके एग्जाम में आएगा, ये वाला प्रश्न लिख लो आप, छपेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जापानी भाषा में फूलों को सजाने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? जापानी भाषा में फूलों को सजाने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आइकेबाना या फिर इकेबाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके आ जाएगा। इंग्लिश में ये ऐसे लिखा जाता है इकेबाना, ठीक है ना। जापानी भाषा में फूलों को सजाने की व्यवस्था को बोलते हैं इकेबाना। और ये प्रश्न परीक्षा में आपके कल आएगा कि रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, ऊंची सुरक्षित दीवार, बरादरी, रनिंग वाटर, बरादरी और ऊंची सुरक्षित दीवार, ये किस शैली के गार्डन की मुख्य विशेषता होती है? तो मुगल गार्डन जो होता है वहाँ पे इनकी विशेषता पाई जाती है, वो बहता हुआ जल पाया जाएगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होंगी, बरादरी होगी। और बरादरी में कुल 12 खंबे होते हैं। कितने होते हैं? 12 खंबे होते हैं। पहले जब समय में मुगल काल में क्या होता, राजा महाराजा यहाँ पर बैठ करके वर्षा का आनंद लेते थे बरादरी में, ठीक है। भारत में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है बच्चों? ये है कर्नाटक में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और विश्व में फूलों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे? तो अल्समीर नीदरलैंड में। अल्समीर नीदरलैंड में सबसे बड़ी फूलों की मंडी है वर्ल्ड में, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद आता है प्रश्न कि फ्लोरिकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. रंधावा। रोज इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बी.पी. पाल। और डॉक्टर बी.पी. पाल एक प्रजाति, वो किस गुलाब की बच्चों? वो गुलाब की प्रजाति होती है, वैरायटी है गुलाब की, डॉक्टर बी.पी. पाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है बच्चों? जो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। रॉक गार्डन कहाँ बच्चों? चंडीगढ़ में है। अगर आपसे पूछ ले कि शालीमार कहाँ पे है, अगर आपसे पूछ ले कि शालीमार गार्डन कहाँ पे बच्चों है, शालीमार गार्डन कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगी? श्रीनगर। शालीमार कहाँ पे? श्रीनगर में है। इसके बाद आपसे पूछ दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट गार्डन है, इसके बाद नेक्स्ट है गुलाब किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? तो ये इंग्लैंड का होता है, ठीक है, इंग्लैंड का। नेक्स्ट है डहलिया में प्रवर्धन की कौन सी विधि अपनाई जाती है बच्चों? ट्यूबर। जो डहलिया है इसमें जो प्रवर्धन की विधि है वो क्या होती है? ट्यूबर होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कार्नेशन में प्रवर्धन की विधि कौन सी अपनाई जाती है? तो टर्मिनल स्टेम कटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टर्मिनल स्टेम कटिंग विधि अपनाई जाती है कार्नेशन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि विंटरिंग किससे संबंधित है बच्चों? ये गुलाब से होती है। और विंटरिंग आ जाएगी, विंटरिंग कब करी जाती है? तो आपको बताना है सितंबर अक्टूबर में। ग्लेडियोलस की फैमिली क्या है? इरिडेसी, यानी जो ग्लेडियोलस है ये इरिडेसी कुल में आता है, ठीक है। इसके बाद ट्यूबरोज का कुल क्या होता है? एमरालिडेसी। जो ट्यूबरोज है, जो रजनीगंधा है ना, इसकी फैमिली क्या है? एमरालिडेसी कुल में ही आएगा, ठीक है ना। बोगनविलिया का कुल बच्चों क्या है? निक्टेजेनेसी। बोगनविलिया की फैमिली क्या है? निक्टेजेनेसी।
कंपोजिटी कुल का पौधा कौन कौन सा है? तो गेंदा आ जाता है इसमें, गुलदावदी आ जाएगा यानी क्राइजेंथेमम, डहलिया है, जरबेरा, इन सब की फैमिली क्या होती है? कंपोजिटी। अब हम जान लेते हैं कुछ फूलों के नाम, उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या। गुलाब में क्रोमोसोम कितना होता है बच्चों? गुलाब में तो 14 होता है। गुलदावदी में कितना होता है? 18 होता है। गेंदा में 24 और 48 होते हैं। ट्यूबरोज में 60 होते हैं। और ग्लेडियोलस में जो द्विगुणित होता है, जो डिप्लॉयड होता है, उसमें 30 होते हैं। और टेट्राप्लॉयड में होते हैं 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कार्नेशन में कैलिक्स स्प्लिटिंग जो बीमारी किसकी तत्व की कमी से है बच्चों? तो ये बोरान तत्व की कमी से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। कार्नेशन में कैलिक्स स्प्लिटिंग बीमारी किसके द्वारा होती है बच्चों? तो बोरान की कमी से। किसकी कमी से? बोरान की कमी से। कौन सी बीमारी होती है? कैलिक्स स्प्लिटिंग। गुलदावदी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? तो चीन यानी चाइना है। ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? अफ्रीका। इसी प्रकार जो चमेली है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे? भारत है। ठीक है। गेंदा, डहलिया, ट्यूबरोज का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इन तीनों का क्या है भाई? मैक्सिको है। ठीक है। बोगनविलिया, बा से मतलब ब्राज़ील, यानी बोगनविलिया का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? ब्राज़ील में है। ग्लोरी ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? किसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं? क्राइजेंथेमम यानी गुलदावदी को। क्राइजेंथेमम यानी गुलदावदी को ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं। एक एक स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेगा क्योंकि ये मेहनत आपके लिए करी जा रही है। हमने 3 घंटे लगातार मेहनत की इस कंटेंट को तैयार करने में आपके लिए, इसलिए आपका फर्ज बनता है एक एक विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेगा। जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करेंगे। और नए फ्रेंड बिना चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाना यार। आप सबका प्यार, आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। चमेली का उत्पत्ति स्थान, चमेली का उत्पत्ति स्थान नहीं बच्चों होगा यहाँ पे, चमेली का कुल होगा। थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया यहाँ पे। चमेली का कुल क्या होगा? ओलियेसी। जो चमेली का कुल है क्या होता है? ओलियेसी। चमेली का कुल क्या है? ओलियेसी। कॉर्नफ्लैग या फिर स्वॉर्ड लिली किसको बोलते हैं? तो ये ग्लेडियोलस के उपनाम है। आपसे पूछ सकता है कि स्वॉर्ड लिली या फिर कॉर्नफ्लैग के नाम से किसको जानते हैं? आंसर क्या होगा? ग्लेडियोलस। डाईबैक एक गंभीर बीमारी बच्चों है, किस में लगती है? गुलाब की। डाईबैक एक बीमारी है, डिसऑर्डर है, जो कि गुलाब में लगता है। ठीक है। एक और काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि बेंट नेक भंडारण की प्रमुख बीमारी किसकी? गुलाब की। बेंट नेक एक बीमारी है भंडारण की, जो कि किसकी है? गुलाब की है। बोनसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होता है? आर्ट ऑफ ग्रोइंग डवार प्लांट्स। बौने पौधों को उगाने की कला होती। गमले में बौने पौधों को उगाना ये क्या कहलाता है? बोनसाई। बोनसाई जापानी शब्द होता है, लेकिन बोनसाई की उत्पत्ति की बात करें तो चीन आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न पूछ ले कि बोनसाई की उत्पत्ति कहाँ पे, तो आपको चीन बताना है। ठीक है। चलिए, टोपियरी क्या होता है बच्चों? पौधों में प्रशिक्षण की कला, जिसमें उन्हें तरह तरह के आकार प्रदान करे जाते हैं। जैसे पक्षी का आकार दे सकते हैं, जानवर का छतरी। जब पौधों को काट छांट करके एक बढ़िया सा आकार दे दिया जाता है, चाहे वो मनुष्य का आकार दे दे, चाहे पक्षी का दे दे, चाहे जानवर का दे दे, चाहे छतरी बना दे, तो इस प्रकार की कला को क्या बोलते हैं? टोपियरी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है। पुष्पों यानी फ्लावर प्रोडक्ट का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है बच्चों? फ्लावर यानी पुष्प का निर्यात करने वाला सबसे सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो नीदरलैंड सबसे ज़्यादा निर्यात करता है पुष्पों का। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्लावर प्रोडक्ट का सबसे अधिक आयात करने वाला देश कौन है? जर्मनी। देखो, सबसे ज़्यादा पुष्पों का जो निर्यात करने वाला देश कौन सा है? पुष्पों का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश तो नीदरलैंड है। लेकिन जो पुष्पों का सर्वाधिक आयात करता है वो जर्मनी होता है। ठीक है ना। पुष्पों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहाँ पे है बच्चों? तो अल्समीर नीदरलैंड में होता है। थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ है ये। पुष्पों की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है बच्चों कहाँ पे? अल्समीर नीदरलैंड। अल्समीर नीदरलैंड में पुष्पों की सबसे बड़ी बाजार होती है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व फ्लोरिकल्चर ट्रेड में भारत का कितना % योगदान है? तो 0.6%। भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। 0.6% यहाँ पे भारत हिस्सेदारी करता है। भारत में फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में? कर्नाटक में।
जो सबसे ज़्यादा पुष्प करे जाते हैं वो कहाँ पे करे जाते हैं? कर्नाटक में, ठीक है ना। भारत में फ्लोरिकल्चर के सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य क्षेत्रफल कहाँ पे था? जो फूलों का क्षेत्रफल है बच्चों वो कहाँ पे ज़्यादा था? एरिया तो था कर्नाटक का ज़्यादा, लेकिन उत्पादन ज़्यादा कहाँ का है? तमिलनाडु का। उत्पादन तमिलनाडु राज्य का ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा फॉर्मल गार्डन है बच्चों कौन सा? वृंदावन गार्डन है, वृंदावन गार्डन। राष्ट्रपति गार्डन कहाँ पे? ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति गार्डन कहाँ बच्चों? ये नई दिल्ली में है ना। रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैसूर में है। जो वृंदावन गार्डन है वो कहाँ पे स्थित है? मैसूर में। फ्लावर कैपिटल के नाम से किसको जानते हैं? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया को फ्लावर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ रोज इन इंडिया, भारत में गुलाब के पिता किसको बोलते हैं? बीपी पाल। बीपी पाल जो है गुलाब की एक प्रजाति भी होती है। फादर ऑफ रोज इन इंडिया यानी गुलाब के पिता भारत में कौन है? बीपी पाल हैं, ठीक है। सिंबल ऑफ लव होना चाहिए यहाँ पे, सिंपल लग गया है। सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव बच्चों क्या है? गुलाब। गुलाब को जो है प्यार का प्रतीक माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, नेलम्बो न्यूसीफेरा। और जो टजेस्ट इरेक्टा है ये होता है गेंदा का। ये किसका होता है? गेंदा का वैज्ञानिक नाम होता है। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। जो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है बच्चों ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रपति गार्डन कहाँ पे? नई दिल्ली में। अभी आपको बताया कहाँ पे? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाल बाग गार्डन कहाँ पे? तो बंगलौर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाल बाग गार्डन कहाँ पे? बंगलौर में। मुगल गार्डन के मुख्य फीचर क्या होते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया, रनिंग वाटर यानी बहता हुआ जल, बारादरी जिस पर 12 खंभे थे, और टेरेस वेदिकाएँ। ये सब के सब फीचर किसकी विशेषताएं होती हैं? जो हमारा मुगल गार्डन होता है उन सब उसकी ये सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि क्या है बच्चों? टी बडिंग। जो टी बडिंग है गुलाब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट, किंग ऑफ फ्लावर के नाम से किसको जानते हैं? गुलाब। गुलाब को बच्चों क्या बोलते हैं? किंग ऑफ फ्लावर। किंग ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं गुलाब को। इसके बाद निम्नलिखित में से गुलाब की किस्म कौन सी है? तो तुषार है, सिंदूर, किस ऑफ फायर, ब्लू मैन, है ना। इन सब ये सारी की सारी किस्में गुलाब की होती हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद कॉन्फिडेंस, सोनिया, फर्स्ट प्राइज, वसंत आदि प्रजातियाँ किसकी बच्चों? गुलाब की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गुलाब में बडिंग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? नवंबर से फरवरी। बडिंग करने का उपयुक्त टाइम कब है? नवंबर से फरवरी गुलाब में। कार्नेशन का जन्म स्थान कहाँ पे माना जाता है? तो ये फ्रांस यहाँ पे करेक्ट होगा। गेंदा का जन्म स्थान बच्चों कहाँ पे? मैक्सिको हो जाएगा यहाँ पे राइट उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट, गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रहने वाली है? तो 1 से 1.5 किलोग्राम बीज लगता है गेंदा का प्रति हेक्टेयर में। गेंदा की उन्नतशील वैरायटी कौन कौन सी हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लो। गोल्डन एज, पूसा बसंती, बटर स्कॉच, ये सारी ये सब की सब प्रजातियां किसकी होती हैं? गेंदा की होती हैं, यानी मेरी गोल्ड की। गेंदा किस कुल का पौधा है? तो कंपोजिटी कुल में आता है गेंदा भाई। किस में आता है? कंपोजिटी में आएगा, ठीक है। चलिए, ऑर्किड्स का जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है? तो भारत माना जाता है। हर वर्ष रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है किसकी भाई? ऑर्चिड्स की। जरबेरा किस कुल का पौधा है? तो ये कंपोजिटी रोजेसी इरिडेसी एस्टरेसी। तो जरबेरा भी एस्टरेसी में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लेडियोलस किस कुल में आएगा? तो एरिडेसिस की फैमिली होती है ग्लेडियोलस की, है ना। ग्लेडियोलस की उन्नतशील कुछ वैरायटी जैसे धीरज है, ज्वाला है, आस्कर, ये सारी वैरायटी किसकी होती है बच्चों? ग्लेडियोलस की। नेक्स्ट, लैंडस्केपिंग का एक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है?
तो ये सारे होते हैं। लैंडस्केपिंग जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, भवन का निर्माण करना चाहते हैं, लैंडस्केपिंग करना चाह रहे हैं, वहाँ पे रंग अच्छा होना चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए और लाइन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं आल। यहाँ पे ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए जहाँ पे आप लैंडस्केपिंग करना चाह रहे हैं। ये सारे काम आपको करने हैं। लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग में लॉन के लिए आवंटित स्थान 25 से 30%। एक प्रश्न बच्चों खूब आता है, उसको आप लोग याद कर लो कि उद्यान का हृदय किसको बोलेंगे। उद्यान का हृदय, उद्यान का हृदय किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लान को। किसके बोलते हैं? लान को। ठीक है, LAWN, लान यानी घास को बोलते हैं उद्यान का हृदय। कौन सा बूढ़ी लैंडस्केप प्लांट नहीं है? झाड़ी, क्लेम्बर, पेड़, एनुअल। तो एनुअल बूढ़ी लैंडस्केप प्लांट नहीं होता है, बाकी ये सारे बूढ़ी लैंडस्केप प्लांट्स होते हैं। हैंगिंग बास्केट किसका एक भाग होता है बच्चों? बोटेनिकल गार्डन, सब्जी का बाग, भीतरी उद्यान, ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। टोपियरी मुख्य रूप से काम है क्या है भाई? तो सजावटी पौधों का प्रशिक्षण, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को आकार देना, जैसे पक्षी का आकार दे दो, जानवर का आकार दे दो, है ना, मोर का आकार दे दो। तो ये क्या रहता है? टोपियरी। तो ए और बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। बुवाई के लिए ग्लेडियोलस बल्ब के लिए स्टम ताप आकार कितना चाहिए? जो बल्ब है, बल्ब का साइज कितना होना चाहिए बुवाई के लिए? तो 4 से 5 सेंटीमीटर। कट फ्लावर के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो 8HQC का करा जाता है। ठीक है बच्चों। तैरता हुआ बगीचा कहाँ दिखाई देता है? ये कहाँ पे दिखाई देता है तैरता हुआ बगीचा? तो हमारे हिसाब से डल झील जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे यही राइट होगा। दो दे दिए गए ऑप्शन। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करना। आप लोग बिल्कुल मत भूलना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।